तो रक्षाबंधन का त्योहार जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, शहर में राखी की दुकानें सजने लगी हैं, लेकिन कोरोना का कहर साफ तौर पर राखी के त्योहार पर भी देखने को मिल रहा है। राजगढ़ में इस बार राखी के व्यापार पर भी कोरोना का कहर यहां पर बना हुआ है। आपको बता दें कि दरअसल राखी के त्योहार पर जहां हर साल बाजार में भीड़ जो है वो होती है, वहीं इस बार शहर के बाजार खाली नजर आ रहे हैं। राखी विक्रेताओं का कहना है कि अभी तक उनकी 10% राखी भी नहीं बिक पाई है। अब ऐसे में उन्हें काफी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो बाजारों में रौनक गुम है। हाल फिलहाल पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर व्यापार जो है इस बार राखी में वो बिल्कुल बहुत ज्यादा नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ रहा है व्यापारियों को। बाजारों में लोगों की आवाजाही जो है वो बेहद कम है। बात हिमाचल की जाए तो जो बाजार हैं वहां पर कुछ ही जो लोग हैं वो बाजारों का रुख कर रहे हैं। हालांकि पिछले साल के मुकाबले अगर बात की जाए तो पहले काफी संख्या में जो लोग थे। इस बार राखी बिल्कुल ही मंदी जा रही है। पहले हम 50,000 रुपये का माल लाकर बेचते थे, जिसमें हमारे को 15-1,000 रुपये बच जाते थे। इस बार हमने 15,000 रुपये का माल लाया हुआ है। 15,000 रुपये खड़े करने भी मुश्किल हो रहे हैं। और फिलहाल प्रदेश में किस तरीके से कोरोना की वजह से बाजारों का हाल क्या बना हुआ है, ये हम जान लेते हैं। मनाली से संवाददाता कमलेश बोध हमारे साथ जुड़ गए हैं और शिमला से अंकुश डोभाल हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। मनाली का सबसे पहले रुख करते हैं। कमलेश, फिलहाल अभी बाजारों की कैसी रौनक देखने को मिल रही है? कोरोना काल में निश्चित तौर पर हर जगह इसका इफेक्ट जो है वो पड़ा है, व्यापार पर भी पड़ा है, लेकिन त्योहारों का सीजन है, ऐसे में बाजारों की रौनक लौटी या नहीं? देखिए अंजलि, अभी थोड़ी देर पहले ही हम मनाली का जो मुख्य बाजार थे वहां पे हमने पूरी वहां का एरिया का हमने जायजा लिया। तो ज्यादातर जो दुकानें हैं इक्का दुक्का जो राखी की दुकानों को छोड़ के बाकी दुकानें बंद है। कारण वो ये अंजलि की जो कोरोना का जो कहर खासकर हिमाचल में पिछले 15-20 दिन से जिस तरह से जो केसेस जो बढ़े हैं उसके बाद जो यहाँ पे जो है जो लोग जो है ज्यादा सतर्क हो गए हैं। और जो जितने भी जो बाजार है या जो जितने भी जो अभी आपको बताएंगे कि जो हम इस समय मनाली नेशनल हाईवे पे आप देख सकते हैं गाड़ियों की जो आवाजाही है बिल्कुल जीरो है। देखिए इस समय दिन का समय है, 2 बजे का समय है। आमतौर पे यहाँ पे काफी गाड़ियों की आवाजाही रहती है, लेकिन अंजलि जिस तरह से कोरोना का कहर खासकर जो पिछले जो 10-12 दिनों में जिस तरह से ज्यादा केसेस जो हिमाचल में आए हैं, और मैं आपको बता दूं मनाली में भी सिर्फ 2 ही केसेस जो है पिछले दिनों ही आए, पिछले 5-6 दिनों में। इससे पहले मनाली में जो है कोई भी केस नहीं था। इसके बाद मनाली क्षेत्र के लोग पूरी तरह से जो है सतर्क हो चुके हैं और प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क है। स्वास्थ्य विभाग जो है रोज जो है सैंपल दे रहे हैं और उसके बाद नहर चौक आईजीएमसी शिमला भेज रहे हैं। और साथ ही साथ जो आईईसी होता है, जो इनका एक्टिविटी होती है जो अंजलि, वो भी करवाई जा रही है। और जो पिछले कल ही जो है यहाँ प्रशासन द्वारा भी जो स्थानीय प्रशासन प्रशासन द्वारा शादियों के लिए अंजलि जो 50 लोगों की जो परमिशन दी जाती थी उसमें कहा 50 लोगों की जो परमिशन दी जाएगी उसके बावजूद भी पुलिस का पहरा पूरी तरह से रहेगा। तो अंजलि बिल्कुल, हिमाचल में चलिए लौटूंगी आपके पास कमलेश। अंकुश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं शिमला से, क्योंकि शिमला की अगर बात की जाए तो लोगों की भीड़ हालांकि जरूर वहां पर देखी गई थी। पर्यटक भी वहां पर कुछ हद तक वहां पर देखे गए थे जो कि अपने कन्विंस से वहां पर पहुंचे थे, लेकिन त्योहारों का सीजन है, ऐसे में कैसी रौनक बाजार में देखने को मिल रही है? क्योंकि पर्यटक स्थल भले ही सुनसान पड़े हों, लेकिन बाजारों में कैसे अभी हालात हैं वहां पर? कितना असर जो है वो कोरोना का पड़ा है व्यापार पर, खासकर वो व्यापारी जो कि जो राखी व्यापारी हैं, जो कि त्योहारी सीजन में अपनी दुकान राखियों से सजा के बैठे हैं। अंकुश, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि रक्षाबंधन के त्योहार के मौके पर अगर हिमाचल की यहाँ पर बात की जाए तो
जो व्यापारी हैं उनका कहना है कि इस बार त्योहारी सीजन जो है वो शुरू जरूर हुआ है, लेकिन इस कोरोना काल की वजह से जो लोग हैं वो कम ही बाजारों का रुख कर रहे हैं। ऐसे में जहां एक वक्त ऐसा भी होता था जब रक्षाबंधन के त्योहार से 10-15 दिन पहले ही लोग जो हैं, लोगों की भीड़ बाजारों में देखने को मिलती थी, खरीदारियां जो हैं वो शुरू हो जाती थी, लेकिन इस बार व्यापारियों के जो चेहरे हैं वो मायूस हैं और निश्चित तौर पर बाजारों का रंग इस दौरान जरूर फीका पड़ा है। कोरोना महामारी के चलते जिस तरीके से पूरे विश्व भर में इसका असर पड़ा है, वहीं अब अगर पहाड़ों की बात यहाँ पर की जाए, क्योंकि हिमाचल में भले ही रिकवरी रेट जो है उसमें सुधार हो, कम केसेस हो कोरोना के, लेकिन इस पर त्योहारी सीजन में भी जो असर है इसका काफी हद तक जो है वो पड़ा है। तो बाजारों में भी खरीदार जो है वो नहीं मिल पा रहे हैं। रक्षाबंधन के त्योहार पर कोरोना का इफेक्ट जिस तरीके से पड़ा है उसकी वजह से बाजार जो है वो सुनसान पड़े हुए हैं। लोग जो हैं वो बाजारों का रुख कम ही कर रहे हैं। ऐसे में व्यापारियों का ये कहना है कि इस बार काफ़ी नुकसान जो है वो इन्हें हो रहा है, क्योंकि अभी तो सिर्फ शुरुआत है और शुरुआत में ही जो नुकसान है वो इन्हें झेलना पड़ रहा है, जिसके संकेत जो इस तरीके से इन्हें मिले हैं। तो बाजार सुनसान है, दुकानदारों को नुकसान हो रहा है, बाजारों का रुख नहीं कर रहे हैं। हालांकि इसके बनस्पत आप पिछले साल अगर देखें या उससे पहले जब भी राखी का त्योहार आता था तो बाजारों में भीड़ जो थी वो देखने को मिलती थी। जो राखियों की दुकानें हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती थी, खरीदारी वहाँ पर की जाती थी। लेकिन इस बार ना सिर्फ अन्य राज्यों के मुकाबले अगर हिमाचल की बात यहाँ पर की जाए तो यहाँ पर भी जो तस्वीर है वो इसी तरीके की देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी जो लोग हैं बाजार का कम ही रुख कर रहे हैं। हिमाचल में कई जगहों पे आपको बता दें, अगर शिमला मनाली को छोड़ के अन्य जगहों की भी यहाँ पर बात की जाए तो इस बार जो व्यापारी हैं उनके चेहरे पे मायूसी छाई हुई है। उनका कहना है कि त्योहार का सीजन आता है तो एक उम्मीद जगती है कि इस बार अच्छी जो कमाई है वो यहाँ पर होगी। ऐसे में व्यापारियों ने काफ़ी जो पैसा खर्च करके जो सामान है वो तो रख लिया अपनी दुकानों में, लेकिन उसके खरीदार जो हैं वो नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में राखी का ये त्यौहार काफ़ी ज़्यादा फीका जो है वो यहाँ पर बाज़ार में जो व्यापारी हैं उनका लग रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि इस बार पिछले साल के मुकाबले बहुत कम जो व्यापार है वो राखियों का इस बार हो रहा है। बाजारों का रुख जो है वो लोग कम ही कर रहे हैं। ऐसे में दिक्कतें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो रक्षाबंधन के त्यौहार पर कोरोना का साया आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल आपको बता दें कि बाज़ारों में खरीदार नहीं आ रहे हैं। रक्षाबंधन के त्यौहार पर कोरोना का जो साया है वो इस कदर बरपा है कि अब लोगों को भी जो यहाँ पर बाहर निकलने से वो कतरा रहे हैं। बाज़ारों में दुकानें ज़रूर सजी हैं लेकिन खरीदार नहीं है। ऐसे में नुकसान जो है व्यापारियों का वो बहुत ज़्यादा हो रहा है।